समय की बात है। एक गांव में एक पुराना, डरावना और भूतिया घर था, जिसे लोग जादूघर कहते थे। गांव वाले मानते थे कि उस घर में एक जादूगर लड़की की आत्मा रहती है, जो रात होते ही जागती थी। डर के मारे कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों की कहानियों में सुनाया जाता था कि जो भी उस घर के अंदर गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन गांव के कुछ साहसी बच्चे, जिन्हें इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, इस रहस्य को जानने की ठान चुके थे। एक दिन उन्होंने भूतिया घर में जाने का निर्णय लिया और इसे एक रोमांचक चुनौती के रूप में लिया। 5 बच्चों का समूह, जिसमें अजय, सीमा, रिंकू, सनी और मोना शामिल थे, शाम ढलते ही उस घर के पास पहुंच गया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, लेकिन एक खिड़की हल्की सी खुली थी। बच्चों ने बिना सोचे समझे उसी खिड़की से अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे खिड़की के अंदर घुसे, घर के अंदर घना अंधेरा था। हवा में ठंडक थी और चारों ओर धूल जमा हुई थी। वे घर में धीरे धीरे घूम ही रहे थे कि अचानक से खिड़की जोर की आवाज के साथ बंद हो गई। बच्चों का दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा। खिड़की का बंद होना एक संकेत था कि कुछ गलत हो रहा है। तभी अचानक कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और सामने अंधेरे में से एक आकृति उभरी। वह आकृति उस जादूगर लड़की की आत्मा थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें खून जैसी लाल, और उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। वह जोर से हंसते हुए बोली, तुम सब मेरी दुनिया में आ गए हो। अब कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। तुम सब मेरी बंदी हो। बच्चों का डर बढ़ गया, लेकिन उनमें से किसी ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि डर के आगे जीत है। वे मिलकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। अजय और सनी दरवाजे के पास भागे, लेकिन दरवाजा जाम था। सीमा और मोना घर के दूसरे हिस्से में देखने लगी। तभी रिंकू की नजर एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। उसने बक्सा खोला तो उसमें एक पुरानी किताब थी, जिसकी जिल्द पर अजीब से निशान बने हुए थे। रिंकू ने किताब उठाई और उसे पलटते ही पाया कि उसमें एक जादुई मंत्र लिखा हुआ था। उसने तुरंत अपने दोस्तों को इशारा किया और सभी ने किताब के पास आकर उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे ही बच्चों ने मंत्र का उच्चारण किया, रोशनी में घुलकर गायब हो गई। जैसे ही भूत गायब हुई, घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने लगे। बच्चे तेजी से भागते हुए घर के बाहर निकल आए। वे सब भयभीत थे, लेकिन साथ ही खुश भी कि उन्होंने मिलकर इस चुनौती का सामना किया था। अगले दिन गांव में इस घटना की चर्चा हुई। गांव वालों को जब बच्चों की बहादुरी के बारे में पता चला, तो सभी ने उनकी खूब तारीफ की। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को इनाम दिया और कहा कि उनके साहस की वजह से गांव को भूतिया घर से छुटकारा मिल गया है। उस दिन के बाद से वह घर कभी भूतिया नहीं रहा और गांव वालों ने उसे नए सिरे से बसाया। लेकिन बच्चों की बहादुरी की कहानी हमेशा गांव में सुनाई जाती रही।